તમારા લોકોએ જ બોલવાનું છે, ખાલી ન્યૂઝ સાંભળી છે. તમે 3 વીકમાં શું જ્ઞાન ભેગું કર્યું છે એની ચકાસણી કરો. Recording in progress. હા. ઓહ. કોના નામ જોવો છો બધા તમે લોકો? So Saudi Arabia ने लेकर बैन उठाया अपना 72 फ्रांस. आई एम ट्रैवलिंग देयर नाउ. अभी जाएंगे सऊदी अरेबिया, जाएंगे अभी जाएंगे. फ्रांस में भी उन्होंने 30,000 इंडियन स्टूडेंट्स मांगे हैं बाय 2030. हाँ. बस बात खत्म हो गई है. कौन जाएंगे? જોરદાર. આપણે હવે ફ્રાंसમાં ગુજરાતી બોલીશું. लोग खुश हो जाते हैं, भूल जाते हैं फ्रेंच पढ़ना पड़ेगा. लेकिन चलो कोई बात नहीं. चलो बोलो यार, તમે લોકો કંઈક ન્યૂઝ વ્યુઝ વાંચો છો કે નહીં? અરે ભાઈ એ બધું થેન્ક યુ એ તમારે જાતે કરી લેવાનું. હા હા. क्या रिपब्लिक डे पोस्ट था उसमें सेक्युलर और वो मालदीव दर्शक जी तो पुराना हो गया. हाँ. फिर वो ट्राई तो विवेक रामास्वामी ने प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट वेरी गुड. वो ट्राई कॉटेज था रिपब्लिक फ्रांस के प्रेसिडेंट वाज द चीफ गेस्ट. फिर मॉस्क बनने अरे यार જો યાર કોન્ટ્રોવર્સી નહીં, હું જો બધાના ક્વેરીના બધાનો આન્સર આપું છું. જો એક વસ્તુ સમજીએ, આપણે થોડો પ્રયત્ન કરીએ. આવા ક્વેશ્ચન્સ તમને પૂછશે નહીં, એ પહેલો પોઈન્ટ છે. આ બધું શું છે, જેને પોલિટિક્સમાં અત્યારે શોખ હોય એ વધારે આમાં ઇન્ક્લાઇન રહી શકે છે. એટલે બાકી આમાંથી તમને કોઈ બી સવાલ જવાબ આવશે નહીં. બરાબર છે? કોઈ મૂર્તિ બનાવી એટલું યાદ રાખીએ તો વાંધો નહીં. બરાબર? ચલો, એ તમને મને જેટલું જરૂર લાગશે એટલું કરાવી દઈશ. બાકી એમાં દિમાગ, મોસ્ક, મસ્જિદ, ટેમ્પલ બધું છે ને, ઠીક છે, આવતું જતું રહે. બને તૂટે બધું. બરાબર? નેવર इंडल्ज इन ऑल दिस थिंग्स भाई. ठीक है? वो पान का गल्ला वाला करता है ऐसा तो अच्छा लगता है, हमको नहीं करने का ये सब. फिर ईरान पाकिस्तान. हाँ देखो, वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है. अच्छा बात है, ईरान पाकिस्तान. ये हमने अभी कौन सा वाला रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया? 75th. हाँ, वेरी गुड. सो पहला बात क्या है? 75th. अरे कौन है? हाँ जय साचो भाई, સમજાવું બધું જ સમજાય, એકદમ યાદ રહી જશે. હું પ્રયત્ન કરું છું, તમને યાદ નથી રહેતું અલગ વસ્તુ છે. ધીસ ઇઝ 75th રિપબ્લિક ડે. આજે બધું જ શીખવાડીશ. આજે અડધો કોન્સ્ટિટ્યુશનનો એક્સપર્ટ થઈ જઈશ. તું ઉભો રહે 5 મિનિટ ખાલી, ધ્યાન से सुनो. This is 75th Republic Day. Why? We became republic on 26th January 1950. ठीक है? अभी इसमें क्रक्स क्या है, क्वेश्चन थोड़ा समझने का जब भी आ सकता है, थोड़ा ट्रिवियल क्वेश्चन. द कॉन्स्टिट्यूशन व्हेन इट वाज एनफोर्स्ड, एनफोर्स मतलब इंग्लिश ने, ये तो इंग्लिश थયું तो गुजरातीમાં કહીએ તો લાગુ કરવું. એ ક્યારે થયું? 26 जनवरी 1950. सो 1950 से लेके 2024 वाला गिनेंगे, कितने हो गए? 75 हो गए कि नहीं हो गए? सेट. ठीक है? जो आप 26 नवंबर 1949 की बात कर रहे हो, तब क्या हम वर्ड यूज करते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड. गोद में लिया हमने उसको. ठीक है? लागू नहीं किया था. ठीक है? तो वो डेट अलग है, ये वाला डेट क्या है? अलग है. ये क्लैरिटी हो गई. ठीक है? एक क्वेश्चन लिखो. हु वॉज द फर्स्ट चीफ गेस्ट of India's first Republic Day? अभी क्वेश्चन आपको एक्चुअली में ऐसा पूछेंगे. गोरा ही होते हैं हर साल.
बोला तू फर्स्ट ચીફ ગેસ્ટ ઓફ અવર રિપબ્લિક ડે. એટલે એ લોકોને લાત મારીને 3 વર્ષ પહેલા કાઢ્યા હતા, તો પાછા ગોરા બોલાવી ગયા આપણે, એવું નતું. કોઈ જનરલી આ લખજો, હિન્ટ આપી દઈશ, આપણા ઇન્ડિયન્સની તો ફેવરિટ જગ્યા છે. બરાબર? કેનેડા એ બધું પછી થયું, એ બધું અત્યારે લાસ્ટ 20 યર્સમાં થયું. કેનેડા અલા કહું છું લાસ્ટ 20 યર્સમાં. તું 20 વર્ષ પહેલા કેનેડામાં કોઈ આટલા બધા લોકો નતા રહેતા. आई ऑफन टेल दिस थिंग्स टू माई पेरेंट्स, दे हैव बीन देयर. मैं तो नहीं गया था तब, मैं बाद में गया, अर्ली 20s में 2000 में गया था, बहुत छोटा था तब. बट अगर आप कभी कोई सीरियल देखते हो फ्रेंड्स वगैरह, तो वुड यू विल नॉट सी ब्राउन पीपल और एनी पीओसी पीपल ऑफ कलर देयर. मेजॉरिटी उस जमाने में क्या हो देखने को मिलते अपने को वाइट ज़्यादा. अब वहाँ पे थोड़ा इश्यू बदल गया है. ठीक है, चलो ये समझ गए पहले. क्लियर? हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? डॉक्टर राजेंद्र बराबर ने? हाँ. वाइस प्रेसिडेंट कौन था? ये लिखो, हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. क्वेश्चन ऐसे ही पूछेंगे आपको, ठीक है? हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? अभी थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक पढ़ते हैं डिटेल्स, क्योंकि उसका ये तो रिपब्लिक डे है. पहले 26 जनवरी क्यों सिलेक्ट किया वो लिखो. सी पहले सुन लो, बाद में लिखना. एक इंसान को जिसको हम बहुत ज़्यादा क्या है गाली देते हैं आज के ज़माने में, स्टोरी चेंज हो गया इसके लिए. यार आप वो तो हम सबको, सी आई हैव ऑलवेज सेड दिस थिंग एंड आई मेंटेन दिस थिंग दैट वी आर वन फॉर्चुनेट कंट्री. इसको आप जैसे भी जिस सेंस में भी लेना चाहते हो ले सकते हो. हु क्रिटिसाइज देयर ओन फाउंडिंग फादर्स. यू गो टू अमेरिका, आपको कोई जॉर्ज वॉशिंगटन को, अलेक्जेंडर हैमिल्टन को गाली देता हुआ नहीं मिलेगा. दे रिस्पेक्ट देम बिकॉज दे बिलीव कि ये जो है आज हम जी रहे हैं वो उनकी वजह से है. हम ऐसे हैं कि जो हमारे देश के सबसे महान फाउंडिंग फादर्स है उनको हम कुछ बाकी नहीं रखते. मतलब वो भोले पान फादर का ओनर है, उसको हम कुछ भी बोल सकते हैं. ठीक है. जवाहरलाल नेहरू इन 1930 he presided in a very important session of Indian National Congress, जिसे हम क्या कहते हैं, लाहौर सेशन. ठीक है. And in this session it was proclaimed that the goal of Indian National Congress is Purna Swaraj. So this session of Congress, which is Lahore session, is very important because इस दिन को हमने डिक्लेयर किया था कि भाई अपने को क्या चाहिए, अब से पूर्ण स्वराज, डोमिनियन स्टेटस भी नहीं चाहिए हमको. ठीक है. And with this point of view, it was declared that 26 January 1930 will be considered as the first Independence Day. So उस 26 जनवरी को कॉमेमोरेट करने के लिए हमने हमारा नया रिपब्लिक एनफोर्स कब किया? 26 जनवरी 1950. ये लिख लो. ठीक है. लाहौर सेशन ईयर कौन सा? 1930. लाहौर सेशन 1930. मतलब क्या पार्टी दिसंबर में करते थे ये लोग, सो दिसंबर में मीटिंग हुई थी, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. बट लाहौर सेशन 1930 एंड 26 जनवरी, ये डेट का इंपॉर्टेंस हमको पता होना चाहिए. ठीक है. और इस सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू. ठीक है. एक बार रिपीट करो ना. 26 Jan 1930 पूर्ण स्वराज डे was declared in Lahore session. Presided by जवाहरलाल नेहरू. ठीक है. ये डेट का पता चल गया. नाउ फास्ट फॉरवर्ड चलाता जाओ, 10 साल बाद पहुंच जाता हूँ 1940 में. 1940 में थोड़ा हिटलर थोड़ा मस्ती कर रहा था उधर, तो हमने सोचा अभी ठीक ही है यार. ठीक है, मतलब देखो यार, तो और क्या बोलूं. ठीक है, मस्ती है, वो भी एक देख रहे हम
हमारे बाप दादा ने देखा, आज हम गाजा में देख रहे हैं, हम कुछ कर सकते हैं क्या? देख रहे हैं हम लोग आराम से, हाँ भाई मर रहे हैं, अच्छा है चलो कोई बात नहीं। मैं तो ऐसे ही रखता हूँ, क्या कर सकते, वी आर हेल्पलेस पीपल, वी आर हेल्पलेस पीपल, काइंड से क्या बोलूँ भी उसको। अगर वो ऐसा उसने किया तो उसको टैग क्या दे दिया हमने, जेनोसाइड, ठीक है। अभी क्या करेंगे, अभी थोड़ा फैंसी नाम दे दिया, बोले सेल्फ डिफेंस, तो हाँ भाई ठीक है। तो इसलिए मैं ऐसा कहता हूँ। सो 1940 में हमने सोचा, एंड देयर वेर पीपल लाइक सुभाष चंद्र बोस एंड नेहरू हु वेर लाइक फेड अप कि अब कुछ भी करके इनको यहाँ से हटाओ, ठीक है। सो वी स्टार्टेड प्रेसिंग मोर हार्डर फॉर टोटल इंडिपेंडेंस। तो ये लोग क्या हमको ऐसा गाजर मूली देते रहते थे कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हम माने नहीं। फाइनली दे रेलेंटेड इन द कैबिनेट मिशन प्लान इन 1946। कैबिनेट मिशन प्लान में ये हुआ डिसाइडेड दैट नाउ वी विल ग्रांट यू इंडिपेंडेंस, हम आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का कह रहे हैं कि आप बनाओ, मेक योर ओन कॉन्स्टिट्यूशन एंड देन रन योर कंट्री अकॉर्डिंग टू इट। सो कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म कहाँ से हुई? कैबिनेट मिशन प्लान 1946, ये लिखो। सर 1941 का कौन सा मूवमेंट चालू हुआ था जो आखिरी था, मैं नाम भूल गया। वो जब 8 अगस्त आएगा ना अभी, तब मैं तेरे को पढ़ाऊंगा अगस्त क्रांति, ठीक है, चिंता मत करो, लाइव दर्शन दूंगा सबके, ठीक है। Constituent Assembly was formed on the recommendation of Cabinet Mission Plan of 1946। ये बीच में बहुत सारे प्लान थे, वेवल प्लान, लिलित को प्लान, लेकिन वो अभी में जरूरत नहीं है। 1946 वो जरूरत नहीं है, ठीक है। एक वो कैबिनेट मिशन का और दूसरा क्या? नहीं वो नहीं लिखने का है, इतने में हो जाएगा, मैं काम का ही पढ़ा था। 1946, ठीक है। ये जैसे ही प्लान हमको मिला कि आप बनाओ 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो हम शुरू हो गए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लेके बैठे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहाँ पे बैठती थी? जो हमारा पुराना पार्लियामेंट थे उसके मेन बिल्डिंग में सेंट्रल लेजिस्लेचर था, वहाँ पे ये सब लोग बैठते थे। नाउ देयर वर टू फोल्ड फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ध्यान से सुनना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नाम से क्या पता चलता है? एक काम क्या, आपको कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है कि नहीं? एक काम क्या करेगी? कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। Whenever the Constituent Assembly was working for drafting of the Constitution, तब उसको प्रिसाइड करने वाला इंसान, मतलब जो बैठता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लिखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, CA लिखना, CA, Constituent Assembly when working for the drafting of Constitution। ये बहुत ट्रिवियल फैक्ट्स है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। इट वाज प्रिसाइडेड बाय, अरे सॉरी, ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी माय बैड, ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन। इट वाज प्रिसाइडेड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बट आपको पता होना चाहिए दैट बाय 1946 we already had something which is called interim government. Interim government basically means now the government will be run by this interim government। नेहरू बैठते थे, सरदार पटेल बैठते थे, सब बैठते थे, ठीक है। उनका काम क्या है? फॉर डे टू डे फंक्शंस आल्सो दे हैव टू मेक सम लॉस तो बनाने पड़ेंगे कि नहीं बनाने पड़ेंगे? 3 साल के लिए, जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स नहीं हुआ होगा, फ्रॉम 1946 टू 1949, लॉस तो बनाने पड़ेंगे फॉर दैट पीरियड। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो काम करती थी, लॉ मेकिंग, तब उसका हेड कौन था? जीवी मालवांकर। ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जब वो क्या बनाते थे? डे टू डे लॉस, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, डे टू डे लॉस। तब उसका बॉस कौन था? जीवी मालवांकर, गणेश वासुदेव मालवांकर, गणेश वासुदेव मालवांकर। He was the वासुदेव Malwankar.
ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, ऐसा लिखो, प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली एंड देन द स्पीकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, and then the speaker of central legislative speaker of the constituent assembly of India. तो गुजराती मानस होता हूँ भाई, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ, सीए लिखने का, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया. શું છે? जोरदार. हाँ, अभी लिखो, तारीख पे तारीख लिखो, ठीक है, सिर्फ तारीख पे तारीख लिखने का. 9 दिसंबर 1946, फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सीए. 26 अगस्त 1947. 26 હા 26 એટલે 26. ચિંતા ના કરો, હું બી આવો છું, 30 સુધી જ આવડે છે, આગળ નથી આવડતું. 26th August 1947 drafting committee was appointed. ठीक है. November 1949, अभी मैंने बोला कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड, ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गया. 49 1949 क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कंप्लीट, कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड. अभी आपको पता होगा तो हमारे पास 2 कॉन्स्टिट्यूशन है, हैंड रिटन, एक इंग्लिश में है और एक हिंदी में है. तो हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है उसमें वो सारे भाई लोग जो बैठे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उनके क्या है, सिग्नेचर. ये कब हुआ लिखो, 24th January 1950. 24th January 1950 handwritten constitution is signed. ठीक है. The Constituent Assembly met for 11 sessions. 11 session, my bad. 11 session, 165 days of discussion. और ये लोग डिस्कस करते थे, ठीक है, शायरी नहीं मारते थे, ये लोग डिस्कस करते थे, ठीक है. 299 members. और 2 साल 11 महीने 18 दिन. इतने टाइम में हमने क्या बनाया, 2 साल 11 महीने 18 दिन, 11 months 18 days. इतना हमें लगा टाइम क्या बनाने में, कॉन्स्टिट्यूएंट ये कॉन्स्टिट्यूशन पूरा, ठीक है. देखो हो गया. यस. चलो अभी आगे लिखते हैं. देखो एक बात समझो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हर एक चीज पे डिबेट होती थी, लेकिन डिबेट किस बात पे होगी, वो कैसे होता था. देयर वर वेरियस कमिटीज, देयर वर 8 मेजर कमिटीज एंड देयर वर माइनर कमिटीज, ठीक है. मुझे अभी ज़रूरी नहीं लग रहा कि वो मैं आपको पढ़ाऊँ, इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा, ठीक है. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल इज ड्राफ्टिंग कमिटी. भाई इनका ही काम क्या था, ड्राफ्ट बनाना, ठीक है. ड्राफ्टिंग कमिटी के कुछ 7-8 मेंबर्स थे, 7 या 8. उसका हेड कौन था, BR अम्बेडकर, ठीक है. वन थिंग टू रिमेंबर दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑल्सो हैड अ कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर. ये उन्होंने क्या किया था, हर जगह पे ट्रैवल करके एक रफ ड्राफ्ट बनाया था, उन्होंने खुद ने एक बनाया था.
which were passed on to the drafting committee to give and get the insights of the Constituent Assembly. मैंने कुछ बनाया so that all of you can discuss on those things, those part. जिनको आम्बेडकर को क्रिटिसाइज करना होता है वो लोग क्या कहते हैं जनरली कि दिस इज अ कॉपी पेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा. नहीं नहीं, ऐसा तो है नहीं, सब लोगों ने मिलकर ही बनाया था. एंड द एक्चुअल ड्राफ्ट वाज गिवन बाय अ पर्सन कॉल्ड B.N. राव. लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, B.N. राव. ही वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर. उन्होंने ड्राफ्ट बना के दिया ड्राफ्टिंग कमिटी को कि भाई आप इसके ऊपर काम कीजिए. कॉन्स्टिट्यूशन है अरे उसने क्या किया अभी हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर B.N. राव. बहुत बड़ी हस्ती है ये, ठीक है, सर बेनिंगल नरसी राव, ठीक है. B.N. राव. और सबसे बेहतरीन काम मेरे हिसाब से यही है कि वी हैव वेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड कि आप सबने क्या क्या लिखा है जरा हमको बताओ. और वहां से लेके हमने सबसे अच्छी अच्छी चीजें उठा के हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में से लेके आए हैं, ठीक है, जो हमारी डाइवर्सिटी को मैनेज कर सकता है, जो भी अच्छा हम फंक्शनिंग कॉन्स्टिट्यूशन हमें जो बनाना था वो, ठीक है, हो गया. आप लोग एक होमवर्क लिखो भाई. और इंडिया का नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग, ये सब कब अडॉप्ट हमने किया? अडॉप्ट मतलब ये झंडा आज से हमारा, ऐसा कब हमने सब डिसाइड? नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग एंड नेशनल फ्लैग, ठीक है. बड़ा अच्छा लगा इस बार मुझे रिपब्लिक डे पे झंडे कहीं नहीं दिखे मुझे, तो अच्छा लगा. हाँ हाँ, वही तो कह रहा हूँ, इतने साल रह के पहली बार मेरे को आज अच्छा लगा कि झंडे कहीं नहीं दिख रहे. अच्छा है हम तो जा रहे हैं यूएस, बात खत्म, ठीक है. झंडे मेरे को कहीं पे दिखे ही नहीं इस बार. आई ट्रैवल्ड, कहाँ मैं बहुत, मैं बोला मैं पिछले पूरे महीने से घूम ही रहा हूँ, मैं कुछ जहाँ पे भी गया, नो फ्लैग्स. सर इंडियन फ्लैग अडॉप्ट कब होता है, बना कब था? उसका बहुत लंबा स्टोरी है, 100 साल तक वापस जाना पड़ेगा. जाऊँ मैं अभी? नहीं. हाँ, इसलिए कह रहा हूँ, इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेने का. सबसे पहला फ्लैग अगर हम देखने जाए तो एक नाम याद रख सकते हो विच इज इम्पॉर्टेंट, मैडम भिखाजी कामा. उन्होंने सबसे पहले इंडिया का फ्लैग जो अलग था, काफी अलग था, वो फ्रैंकफर्ट में उन्होंने अनफ्लर किया था, ठीक है. फ्रैंकफर्ट माने जर्मनी, ठीक है. लुफ्तांसा में जाओगे वहां पे होल्ड आएगा, ठीक है. चलो आगे. और कुछ बाकी रहा इसमें? मैकरून भाई आए, वो है, फिर कुछ है बाकी? और आप लोगों को कुछ पता है, ट्रिविया बिविया तो बता सकते हो इसके बारे में भाई, है कि नहीं है? સર બીમાર થઈ ગયા તો ના ભાઈ, હું દવા પીતો જ નથી. નો કેમિકલ્સ, ઓનલી ઓર્ગેનિક. આવો, દવા પી પીને જ અડધા લોકો બીમાર થઈ જાય, થોડું કંઈક થાય તો દવા. ચલો लिखो, બીજો એક ક્રાંતિકારી માણસ વિશે લખો, એ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, ठीक है. पराक्रम दिवस, very important, again a very outstanding personality. किसके मान में सेलिब्रेट करते और कब करते हैं यार? मैं तो नहीं हूँ, लेकिन आई एम क्वाइट श्योर यू गाइस मस्ट बी आर्डेंट फॉलोअर ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर. तो वो तो पूरा अंदर ही रहते हैं, इनके अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम. हाँ, मतलब बहुत डिवोटेड है उनके, लाइक वेरी डिवोटेड पर्सन. उनको क्या है, उनका पता है ऐसा है, सपोज 3 दोस्त हैं, 3 बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो वो क्या बाकी 2 को हाईजैक कर लेते हैं. वो एक बेचारा अकेला रह जाता है, ऐसा कि यार मैं क्या करूँ यार, मैं तो हम साथ में घूमते थे यार. सुभाष चंद्र बोस 23 जनवरी, 23 नहीं, अरे यार मैंने डेट क्यों नहीं लिखी यहाँ पे, अरे डेट 25 नहीं 23 होनी चाहिए. हाँ, 23 जनवरी
पराक्रम दिवस, मैंने पराक्रम दिवस लिखा, डेट लिखना भूल गया मैं, ठीक है। January 1920 something. सिर्फ 23rd January is known as पराक्रम दिवस in the honor of the birth date of सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। उनका बॉर्न 1897 कटक, ठीक है। कटक अभी ओडिशा में, उस जमाने में बंगाल प्रेसिडेंसी हुआ करता था, ठीक है। इसकी तो नोट बहुत हाँ, इनके बहुत नोट आए लिखने में सोशल साइंस में। खतरनाक लोगों होता बता, हम जोरदार, ही मैट हिटलर, क्या कुछ नहीं किया, मतलब आप जोरदार, मतलब गुड यार, ऐसा होना चाहिए, सब लोग ऐसे जोरदार क्रांतिकारी लोग अच्छे लगते हैं मेरे को, ठीक है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये सब के सब लोग क्या है, बहुत ही आज की भाषा में वो अच्छा नहीं है, नहीं, बहुत बड़े सेक्युलर लोग थे ये सारे के सारे, ठीक है। कंट्री ही आता है और कुछ नहीं आता है इनके लिए, ठीक है। चलो आगे लिखो, देखो भाई, famously associated with two things. He was the one of the youngest president of Indian National Congress, ठीक है। बैक टू बैक 2 बार बने थे, हरिपुरम त्रिपुरा, ठीक है। त्रिपुरा में फिर झगड़ा हो गया गांधी जी के साथ, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, त्रिपुरी क्राइसिस, लिखो त्रिपुरी क्राइसिस 1939। हाँ 39, यस 1939, ठीक है। और अच्छी बात ये है कि ये सब लोग है ना, बहुत वो होते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट वाले। गांधी जी को मजा नहीं आया तो बोला कोई बात नहीं दादा, चिंता ना करो, टाटा बाय बाय, बराबर। सो लिटरली नॉट किडिंग, सो ही टेंडर इज रेजिग्नेशन, क्या भाई कोई बात नहीं, आपको नहीं अच्छा लग रहा, नहीं करेंगे आपके साथ पार्टी आज से, ठीक है। देन ही फॉर्म हिज ओन पार्टी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, लिखो फाउंडर ऑफ, प्रेसिडेंट एंड फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है। फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। आफ्टर लिविंग कांग्रेस ही फाउंड हिज ओन पार्टी, जिसका नाम क्या है, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। वेरी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट मोमेंट्स, ठीक है। स्टोरी नहीं पता ना आपको, देखो यही होता है। आई नो अबाउट ऑल दिस मैन एज अ पैशन, कि अपने को ऐसे पर्सनैलिटीज के बारे में जानना चाहिए, फिर पीछे नहीं पड़ जाने का, ऐसा हर जगह उनका नाम यूज नहीं करने का। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पर्सन का सुभाष चंद्र बोस, हम उनके बारे में बात करें, मैं अभी सिर्फ उनके बारे में ही बताऊंगा। देन क्या हुआ, ब्रिटिशर ने उनको हाउस अरेस्ट में रख दिया, और वो रात को ऐसा खतरनाक, लिटरली ही स्निक्ड आउट, आप लोग जैसे करते हो, मैं करता हूँ ऐसा, ठीक है। ही स्निक्ड आउट and then he traveled to in disguise from India to Afghanistan to Soviet Union and कहाँ से कहाँ, फिर he went to Germany and वहाँ से उन्होंने एक ब्रॉडकास्ट किया, रेडियो शुरू किया for the arousement of Indian conscious, ठीक है। और वहाँ पे भी उन्होंने एक फाइटिंग इंडियन लीजन, लिखो इंडियन लीजन, इससे मैं बोला ये सब जोरदार लोग होते हैं, ऐसे दुबले पतले ही होते हैं, बॉडी नहीं होता उनका, लेकिन काम खतरनाक करते। इंडियन लीजन, LEGION। इन दिस दे वर जनरली दोज सोल्जर्स व्हिच वर कैप्चर्ड बाय जर्मनी। ये ब्रिटेन लोग, अपने लोग तो कम पीते थे, इधर से उठा के लेके जाते थे कि चलो भाई आ जाओ, ठीक है। तो जो जर्मन्स कैप्चर करते थे इंडियंस को, उन्होंने उनसे बनाया इंडियन लीजन। लेकिन फिर वहाँ पे उनको कुछ चाय पानी नाश्ता अच्छा नहीं मिलता होगा तो वो वहाँ से निकल के सबमरीन से कहाँ गए, सिंगापुर। एंड सिंगापुर से तो मतलब बात ही मत पूछो, फिर इंडियन नेशनल आर्मी, ही रेस्ड अगेन इंडियन नेशनल आर्मी इन सिंगापुर, लिखो इंडियन नेशनल आर्मी इन सिंगापुर। और इनको ऐसे एक्चुअली में देखा जाए तो हम सेकंड लीडर कहते हैं। जनरली लोगों को ये नहीं पता होता है, जब आप इंडियन नेशनल आर्मी की बात करते हो तो आप सिर्फ सुभाष चंद्र बोस को ही सोचोगे। ही एक्चुअली टुक कमांड लेटर। इंडियन नेशनल आर्मी का आइडिया एक और ऑफिसर थे, उनका नाम है मोहन सिंह, उनका। फिर मोहन सिंह का थोड़ा झगड़ा हो गया वो जापानीज लोगों के साथ, तो फिर उनको निकाल दिया था, ऐसा कुछ था। बाद में नेताजी ने आके
वापस हैंडल किया। एंड द लास्ट पॉइंट उनके बारे में दैट पॉट ब्लेयर, भाई उसकी स्टोरी मेरे को नहीं सुना। पॉट ब्लेयर वॉज द फर्स्ट इंडियन टेरिटरी दैट वॉज अक्वायर्ड बाय इंडियन नेशनल आर्मी, मतलब जीते वो लोग, और वहां पे क्या हमने फहरा दिया, हमारा झंडा, ठीक है, सारे जहां से अच्छा उधर, ठीक है। પોર્ટ બ્લેર ક્યાં આવ્યું દોસ્ત? અંદમાન નિકોબાર। આજકાલ તો આइलैंड આપણા બહુ फेमस છે, बराबर છે। दिमाग लगाना मालदीव्स घूमने जाना, अभी मैं जा रहा हूँ अप्रैल में, ठीक है। ટિકિટ સસ્તી, હોટલ સસ્તી, આપણે દિમાગનું કામ કરવાનું, ભાવના કોઈ चिंता नहीं करनी। हाँ, सेफ्टी का वो ना पूरी। उधर सेफ्टी है। देख मेरे को आज तक, मैं आई हैव ट्रैवल्ड अ लॉट, मेरे को इंडियंस कहीं भी अनसेफ नहीं दिखे भाई। इंडिया सब में- सेफ है। इंडिया में अनसेफ है। इंडिया में मेरे को थोड़ा डर लगता है इंडियन सेफ होते हैं। कभी आई बीन सो मेनी, कुछ नहीं। ये वी ट्रैवल सो मच टू दुबई, सऊदी एंड ईरान, कभी सुना आपने किसी इंडियन के साथ कुछ हो ही नहीं सकता। यहाँ पे अलग बात है, या तो आए दिन। फैक्ट है, आप देख लेना आप, ठीक है। कहीं पे भी जाओ आप, मतलब मैं तो बहुत गया हूँ, मेरे को कभी सेफ अच्छा ही लगता है, हर जगह अच्छा लगता है। शाहरुख खान ऐसा कुछ बोलेंगे तो खुश हो जाते हैं वो लोग, सामने वाली पब्लिक, ठीक है। चलो बस, पराक्रम दिवस वेरी गुड, इम्पोर्टेंट, ठीक है, लिख लो। और ये राम मंदिर में वाले क्वेश्चन में सिर्फ एक ही चीज लिख लो, व्हाट इज द नेम ऑफ द आइडल मेकर, जिन्होंने आइडल बनाई है, लिखवाता हूँ, मैंने बोला ना, लिख लो। ही इज फ्रॉम मैसूरू, इज अ वेरी फेमस स्कल्पचर फ्रॉम मैसूरू, नाम उनका है अरुण योगीराज, ठीक है। योगीराज, अरुण योगीराज, हो। वो सर वो योगीराज अभी याद हुआ या बचपन से ही था? I have stopped taking any kind of interest in Indian politics long back, ठीक है। अभी जाना नहीं है जिस जगह, उधर क्यों इतना सोचे, ठीक है। वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैच्यू ऑफ B.R. आम्बेडकर, लिखो। वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैच्यू ऑफ B.R. आम्बेडकर, कहां पे बनाएंगे? आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा। विजयवाड़ा इज अ वेरी फेमस सिटी, ठीक है। will be made. और काफी बड़ा है, इट्स 206 फीट, ठीक है। मैं 6 फुट का हूं, तो वो मुझसे गिन लो कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। आंध्र प्रदेश में कहाँ? विजयवाड़ा, ठीक है। यस, टॉलेस्ट स्टैच्यू ऑफ B.R. आम्बेडकर इन द वर्ल्ड, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश, 206 फीट। और इसका नाम दिया है स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस। बनाते ही जाओ, स्टैच्यू ऑफ इक्विटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ठीक है। इक्विटी नहीं भाई, स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस। इक्विटी वाला मैंने 6 महीने पहले पढ़ाया था, वो एक और अंकल के लिए है, ठीक है। कभी कभी तो मैं खुद इतना कंफ्यूज हो जाता हूँ ना, जब मैं न्यूज़ लिखता हूँ तो एक पेपर से पढ़ो तो कुछ और फिगर निकलती है, और दूसरा पेपर पढ़ो तो वो फिगर चेंज हो जाती है। ऐसा हुआ है आपके साथ? नहीं, आप पढ़ते ही नहीं हो, कहाँ से? ठीक है। स्टैच्यू ऑफ सोशल चलो देखो, एक अभी एक होमवर्क लिख लो, नेक्स्ट टाइम पढ़ाऊंगा उसके बारे में, लेकिन आज लिख लो। देखो, यू शुड नो योर प्रियम्बल, अपना वाला, बाय हार्ट, एस्पेशली फॉर लॉ स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम पढ़ के आना, मैं पूछने वाला हूँ, लकी ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और मैं पूछूंगा, क्योंकि उसमें क्या है, दिस इज कंसिडर एज द हॉरोस्कोप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा कहते हैं। दैट प्रियम्बल में जो लिखा है
उसके लिए उसको अचीव करने के लिए हमने इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, ठीक है। प्रियम्बल आना चाहिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया, आता है आगे किसी को भी, आप में से किसी को भी? बस सर इतना ही आता था। आप जनरल स्टडीज अंदर के एलिमेंट्स तो आता है। हाँ पॉलिटिकल साइंस की बुक के सबसे पहले ये लिखा है। ये अभी यही दिक्कत है ना यार, चलो छोड़ो। हाँ, ये सुभाष चंद्र बोस जी के साथ एक इम्पोर्टेंट चीज और लिखनी है, उनके नाम का अवार्ड चलता है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। आपदा माने बैड सिचुएशन, आपदा प्रबंधन, प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट, पुरस्कार आपदा प्रबंधन पुरस्कार, ठीक है। ये 23 जनवरी को ही इस अवार्ड्स को अनाउंस किया जाता है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा उनका हैप्पी बर्थडे है, ठीक है। 23rd उनके बर्थडे के दिन देखो, आपदा प्रबंधन नाम से पता करने की कोशिश करो। ड्यूरिंग द सिचुएशन ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एनी पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन हु मेक गुड कंट्रीब्यूशन इन डिजास्टर मैनेजमेंट, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। आइदर इंडिविजुअल, अगर मैं कुछ अच्छा कर दूं तो, और या कोई ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इस बार ये अवार्ड किसको मिला है? ओके, पहले ये भी लिख लो। और ये सिर्फ इंडियन नेशनल्स को मिलता है या तो फिर इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस को, ठीक है। इंडियन नेशनल्स को या इंडियन इंस्टीट्यूशन को। $60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल इन उत्तर प्रदेश, 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल इन उत्तर प्रदेश, उनको ये अवार्ड 2024 में मिला है, ठीक है। पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल फटाफट लग तो दोस्तों, ચા બા પીને આવો સવારે। तो पीना नहीं देता, અરે ऑर्गेनिक बनाते हैं। અરે ભાઈ, ચા જ ઓર્ગેનિક છે, ચા એ ટી લીવ્સ માંથી તો બને તો Chai પછી is a poison. અરે કશું નહીં, ચા વગર તો આપ કઈ ચાલે નહીં આપણે તો। અને ટી સેલિંગ ઇઝ અ ગુડ પ્રોફેશન, દેર ઇઝ અ પ્રોબેબિલિટી ધેટ you might be prime minister someday. I am always of the opinion, I tell my father most of the time कि यार आपने अगर मेरे को ये करने दिया होता तो my future would have been much bright। कोई बात नहीं, चलो नेक्स्ट लिखो। फ्रेंच प्रेसिडेंट एज रिपब्लिक डे हमने पढ़ा, लेकिन अभी थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। लिखो, फ्रांस के साथ वी हैव साइंड सम इम्पोर्टेंट अग्रीमेंट्स, वो पहले लिख लो, ठीक है। एक हमने सिर्फ चीजें लिखनी है आपको। वी साइंड इंडिया फ्रांस डिफेंस इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप, सिर्फ अग्रीमेंट्स के नाम लिखने और कुछ नहीं लिखना कि ये साइन किया हमने, इंडिया फ्रांस डिफेंस इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप, इंडिया सर फर्स्ट वाला बोलना। इंडिया फ्रांस डिफेंस इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप। दूसरा डिफेंस स्पेस पार्टनरशिप, इंडिया फ्रांस स्पेस पार्टनरशिप। जल्दी लिखो, बे बार बोलू। अग्रीमेंट ऑफ न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, अग्रीमेंट ऑफ न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, and Ariane Space, ARIANE, Ariane Space for satellite launches। क्या करना है? सैटेलाइट लॉन्च के लिए। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, नेक्स्ट टाटा एडवांस सिस्टम्स
लिमिटेड एंड एयरबस सिस्टम्स लिमिटेड। अब तो सिस्टम पूरा लिखते होंगे नहीं सब, सिस्टम SYS और ऊपर M लिख देने। हाँ कौन? बिग बॉस का अभिनय। ओ सर थैंक यू थैंक यू। कहा ना वो। हाँ थैंक यू नहीं वो બધું બોલવાનું જ નહીં। एंड एयरबस टू सेट अप असेंबली लाइन फॉर H-125 हेलीकॉप्टर। टाटा और एयरबस मिलके क्या बनाएंगे? H-125, ये मॉडल का नाम है, हेलीकॉप्टर, ठीक है। और सबसे अभी इंपॉर्टेंट है ईयर 2026। 2026 ईयर 2026 इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन। इंडिया फ्रांस, इन लिखना और बाद में एफ लिखना और ज्यादा कुछ मत लिखना। इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन। ठीक है। इंडिया और फ्रांस दोनों मिलके सोलर एकेडमी बनाएंगे इन सेनेगल। सोलर एकेडमी इन सेनेगल। ये सेनेगल कौन है और कहां पे आया? फ्रांस। अफ्रीका में आया, ठीक है। हाँ, ऐसा वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री, ठीक है। सोलर एकेडमी बनाएंगे સેનેગલ। તમે લોકો લખવાનું સુધારો કારણ કે સેનેગલ સેનેગલ अंडर स्टार सी प्रोग्राम। स्टार सी प्रोग्राम। તમે આટલું પૂછશો તો આપણું જ કન્ટેન્ટ કવર નહીં થાય। सी प्रोग्राम देखो, वी एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशन इन 1948 बट नाउ वी आर हैविंग अ वेरी स्पेशल रिलेशन विद फ्रांस। तो हम उसे क्या कहते हैं? स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप सिंस 1998। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन 1998। इंडियंस को क्या है, ज्यादा इजराइल का साइड लेने में थोड़ा मजा आता है, पता नहीं क्यों, बट एक्चुअली में फ्रांस इज अवर सेकंड लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर आफ्टर रशिया। ठीक है, फ्रांस इज द सेकंड लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर। 1990 पति क्यों હવે सर एक बार बोलो प्लीज। પછી આર પછી જબંધી कॉपी कर लो। 8 बोला ना तो सेकंड लार्जेस्ट डिफेंस इक्विपमेंट सप्लायर टू इंडिया। अभी आपको पता होगा ये मैक्रोन भाई जहाँ पे बैठे थे तो ऊपर हमने क्या उड़ाए थे? रफेल्स। रफेल्स कहाँ से हम लेके आए? फ्रांस से। ठीक है, चलो बस इतना है, काफी है। हाँ, इंडिया फ्रांस का रिश्ता खत्म। होमी जहांगीर बाबा लिखो। होमी जहांगीर बाबा। होमी, होमी इज अ पारसी नेम, बहुत घर का नाम है। HOMI। होमी इज अ वेरी कॉमन नेम भाई। ये તમે લોકો કોઈ સુરત બુરત ના નથી અહીંયા? होमी भाभा मतलब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग देन आपको होमी भाभा कौन है नहीं पता ना? वो बॉम्ब वाला। हाँ, वेरी गुड। ये सब रुक जाओ,
ये अभी ठीक है, ये सब बिग बॉस ये सब देखना छोड़ दो। सर कोई देखता भी नहीं वैसे, इतना ओवररेटेड न्यूज़ में भी आ जाता है। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, अखबार का था सर ये। हाँ। पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ मैं 12th में फेल हुआ था, क्योंकि आपके जमाने में मैं भी ये सब नहीं करता था, मेरा कुछ अलग बनाया था। द पॉइंट हियर इज कि इसमें ज्यादा कुछ होगा नहीं, थोड़ा प्रोडक्टिव चीजों में रखो, क्योंकि देखो अगर आपको होमी भाभा के बारे में नहीं पता तो वो गलत बात है, मतलब स्ट्रक्चरल फाउंडेशन में कुछ गड़बड़ी है, ठीक है। ही इज द फादर ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम, ठीक है। सर वो श्रद्धांजलि मिली। શું કહે છે? હું ખોટું નથી લગાડતો, અને હું કઈ સીબીઆઈ ની ને ઈડી ની રેડ બી નથી પડાવતો લોકોના ઘરે। इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम लिखो आगे। ये होमी जहांगीर बाबा ही? यस, एक ही है भाई। क्या था वो? फादर ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम। ये इतना आपको फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम इतना लिख नहीं सकते आप लोग एक बार सुन के भाई। अलग पर्सनालिटी है, બધા ઘરના લોકો ના હોય આપણા। माय गॉड सीरियसली हैं Sir, यार, I'm मतलब saying आपके राइटिंग स्किल्स आर 5th स्टैंडर्ड से बच्चों से भी गए घुसते हैं। चलो लिखो। ही डिवाइड्स इंडियाज 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम 1954 में। 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम इन 1954। इंडिया में आज की डेट में जो सबसे बड़े इंस्टीट्यूट है, द बेस्ट फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR, और पहले इतना लिख लो, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च एंड एटॉमिक एनर्जी एस्टैब्लिशमेंट एट ट्रॉम्बे। बॉम्बे के आगे आता है ट्रॉम्बे। ये दोनों इंडिया के सबसे पुराने और बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है। अबे नहीं को हंसो, एक ही बात एनर्जी एस्टैब्लिशमेंट। एटॉमिक एनर्जी एस्टैब्लिशमेंट। देखो मैंने लिख दिया। अजब। एंड ये होमी बाबा ने establish Yes, both of them are established by Homi Bhabha, and he was the first chairman of Atomic Energy Commission of India. First chairman. Yes, first chairman of Atomic Energy Commission of India. इन्होंने वो थोरियम वाला किया ना। हाँ भाई, गुड, इतना भी पता है, अच्छा लगा जान के। Of atomic energy. आपका होमवर्क लिखो आप। He was the first. Chairman of atomic भगवान। energy, नहीं energy establishment. एटॉमिक एनर्जी कमीशन। मैं एक बार बोला ना, तब भी मेरे को याद है। एटॉमिक है, AEC कहते हैं भाई हम लोग। मैंने ऊपर का नहीं कर दिया। इससे अच्छा आपसे PPT बना के लाओ ना, कि आपसे सब लिखवाओ, हर एक वर्ड, वो ही अच्छा है। मेरे को इतना स्ट्रेस, हाँ नहीं, हालत खराब। मैंने तो एक्सपीरियंस है 4 साल, 3 साल। PPT दे दिया था ना। शेयर कर देना हाँ, सर, सर। फोन में चलेगी। ठीक है, तू चाह भेजा। તું તો સારું છે, એમ ના કે પેપર બી તમે લખતા હો સાહેબ, ઠીક છે। હા તો પછી એવું થોડી હોય। एक सिर्फ छोटी सी हेडलाइन है, ज्यादा नहीं लिखेंगे। नाइट्रोजन गैस यूज फॉर एग्जीक्यूशन। नाइट्रोजन गैस यूज्ड फॉर एग्जीक्यूशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन यूएसए, ठीक है। उनको कैपिटल पनिशमेंट देना था,
तो उसको क्या सूंघा दिया, विक्स की जगह नाइट्रोजन गैस, ठीक है। तो थोड़े यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स वाले थोड़े भावुक हो गए ये देख के कि यार ये क्या कर रहे हो, ठीक है। हाँ, पता चल गया। इसके लिए तो अभी मैं भी नेक्स्ट टाइम पीपीटी बना के लाऊंगा, तभी आपको ईरान और इनका सब डिटेल में मैं और बेहतर पढ़ा सकूंगा, क्योंकि वो देखे बिना आपको आइडिया ही नहीं आएगा कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। चलो भाई, एसर रिपोर्ट 2023, पहले एसर लिख लो, ASER। लैपटॉप कंप्यूटर बना दियो। एसर रिपोर्ट 2023 ASER બોલવા પછી भी તમે C ऊपर डिबेट करो છો। एसर रिपोर्ट 2023 अभी इसका फुल फॉर्म लिखो, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। स्टेटस, एस स्टेटस में तो सी थोड़ी आवे, एस। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट रूरल। और इसका टाइटल क्या है इस रिपोर्ट का, बियॉन्ड बेसिक्स। इट इज रिलीज्ड बाय NGO प्रथम। कौन निकालता है रिपोर्ट, NGO प्रथम, सिंस 2005। The basic survey, the basic survey collects information about enrollment in preschool and school, एंड in preschool and school, age group of 3 to 16। ठीक है। और जो बियॉन्ड बेसिक्स होता है, जो इस रिपोर्ट का टाइटल है, एक बेसिक है, दूसरा क्या है, बियॉन्ड बेसिक। उसमें 14 to 18 को देखते हैं, ठीक है, कि उनकी एबिलिटीज क्या है, कितना पढ़ा, कितना लिखा, ठीक है। और मेरे को इतना मजा आ गया ना ये रिपोर्ट पढ़ के, मैं देख लिया कि अपने सुपर पावर बनने ही वाले हैं अभी, ठीक है, थोड़ी टाइम में। लिखो, %25 जितने लोग वो स्टैंडर्ड 2 की किताब भी नहीं पढ़ सकते हैं अपनी रीजनल लैंग्वेज में, ऐसा ये सर्वे में हमें पता चला है। This shows the learning abilities. In terms of regional language. Yes. लेकिन इसमें एक चीज जो मेरे को अच्छा लगा, ठीक है, नेक्स्ट लिखो, only 5.6% of youth take vocational training। क्या लेते हैं, बोलने वोकेशनल, अरे वोकेशनल नहीं, वोकेशनल के लिए काम करवानी ट्रेनिंग। फॉर एन एग्जांपल, बीइंग अ इलेक्ट्रिशियन, बीइंग अ कारपेंटर, समथिंग। ICSE में होता है। ठीक है, और कुछ दूसरा तो ये वो काम का नहीं है, आप सबको पता ही होगा, कुछ आए ना आए मोबाइल यूज करना सबको आता है, ठीक है। 95% ऑफ मेल एंड 90% ऑफ फीमेल दे नो हाउ टू यूज मोबाइल फोन। हाउएवर द एक्सेसिबिलिटी ऑफ मेल्स फॉर फोन इज मच हायर देन फीमेल, ठीक है।
हाँ एक लिख लो, द आउट ऑफ स्कूल रेट फॉर फीमेल्स, द आउट ऑफ स्कूल ड्रॉप फॉर फीमेल is 0.2 higher than male. ठीक है, सेनेगल का कैपिटल आता है आपको? नहीं आता ना, मैं वही सोच रहा था, आएगा? इक्वाडोर अलग कंट्री है ना? ऑफ कोर्स, इट्स अ साउथ अमेरिकन कंट्री, ठीक है। क्योंकि वर्ल्ड कप में मैच, अरे अभी हमारे बात तो सुनो पहले, सेनेगल का कैपिटल पता है? अर्जेंटीना का? अर्जेंटीना का नहीं पता? हाँ, वेरी गुड, ब्रूनो फेरिस ना? यस, वेरी गुड, वेरी गुड। चिले का? ब्राजील हो गया। पेरू का? मैचू पिचू। माचू पिचू इज अ मॉन्यूमेंट, अच्छा, ओके, ठीक है। इसमें क्या है कि मैंने आई वॉज अ वेरी स्मॉल किड, मतलब तो ऐसा मेरे को टाइम पास के लिए सिखाते थे घर पे, ठीक है। आज क्या सिखाते हैं वो अलग बात है, इसलिए मैं जब वो जमाने में सीखा था वो आज भी एकदम फ्रेम्ड है, हमारी मेमोरी तब ज्यादा तेज होती है। तो ये मैं पढ़ के थोड़ी ना आता हूँ ऐसा रोज ये जो कैपिटल पूछता हूँ मैं, लेकिन वो याद रहता है। आज क्या क्या है, थोड़ा नारेबाजी चेंज हो गया है, ठीक है। पेरू का कैपिटल क्या है? लीमा। चिले का सैंटियागो। अर्जेंटीना का ब्यूनोस एयर्स, ठीक है। बोलीविया का पता है? अभी बताता हूँ मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ ये सब। सी, in future lithium is the most important metal. Why? Because of our focus on using electric batteries. Now you cannot manufacture electric batteries without lithium. Now there is something called lithium triangle which is located in South America, which includes 3 countries A, B, C. A is for Argentina, B is for Bolivia, C is for Chile. समझ गए कि नहीं समझ गए? चलो अब लिखो। पेरू हैं? वो कैसे लिखाएंगे ना? उसका साइड में? चलिए। India signs agreement for lithium exploration and mining in Argentina. इंडिया से इंडिया ने साइन किया है अग्रीमेंट अर्जेंटीना के साथ कि हम आपके घर पे आके खुदाई करके जाएंगे, ठीक है। वी विल कम टू योर हाउस एंड माइन फॉर मेटल, ठीक है, इंडिया साइंड एग्रीमेंट विद अर्जेंटीना फॉर माइनिंग ऑफ लिथियम। सर अभी जम्मू कश्मीर में तो मिला लिथियम। मैं समझाता हूँ। सी, गेटिंग रिजर्व इज वन थिंग, बट स्टार्टिंग mining, exploration, productions, that takes a lot of amount of time. Argentina is already one of the highest producer and supplier of lithium. ठीक है? So we are going to do this. Now for this purpose, we have created a company जो वहां पे जाके ये काम करेगी। नाम लिखो। कंपनी का नाम बहुत जोरदार है। कोई ऋतिक रोशन का फैन है? यार जोरदार एक्टर, શું વાત કરો यार। एक तो बॉलीवुड नहीं जोता ना, तो बिग बॉस जो तो कोई बिग बॉस नहीं नहीं सर कोई नहीं देखता। तो आप पेलो कोई नाम सर लिखो पेला। न्यूज़ में सर न्यूज़ सर में सिस्टम હતું ને એનું નામ જ સિસ્ટમ सर नहीं કરેલું हिंदू एक्सट्रीमिस्ट है इसके लिए। हैं? हिंदू एक्सट्रीमिस्ट है बहुत। क्या है अरे अरे शिव 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 आगे। कंपनी का नाम है काबिल, वो ऋतिक रोशन के पिक्चर का नाम है काबिल, इसके लिए, ठीक है। काबिल, KABIL। मैं आपको ऐसे पढ़ाता हूँ ताकि आपको याद रहे। और काबिल का फुल फॉर्म लिखो, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। खनिज माने मिनरल, विदेश माने फॉरेन, इंडिया लिमिटेड। अच्छा इसमें भारत नहीं घुसा, खनिज? ठीक है। हनी खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। विदेश इंडिया लिमिटेड। LMT ये कंपनी हमने 2019 में बनाई थी एंड इट इज अ गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी। by government
गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी। कौन से साल में बनाई थी? 2019 2019 एंड दे हैव बीन गिवन 5 ब्लॉक्स इन अर्जेंटीना। 5 बड़े बड़े ब्लॉक्स दिए हैं। उसमें हम क्या कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं एंड देन वी कैन स्टार्ट माइनिंग। ठीक है, 5 blocks और किसका मिलेगा? गोल्ड का, लिथियम का है ना। ठीक है, लिथियम ट्रायंगल लिख लो, वो तो मैंने बता दिया ना, ABC। ठीक है, ये सब बोरिंग लग रहा है, एग्जाम में जब निकलेगा ना फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये पढ़ लेते। ये हु इज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ स्पेस कमीशन वाला तो अभी एग्जाम में गया, एलेट में, इसलिए ये सब ऐसा लग रहा है कि ये क्या है ये क्या है, लेकिन पढ़ के जाना, इसमें से ही आएगा। ठीक है, A stands for Argentina, C stands for Chile, B stands for Bolivia. आपको पता नहीं होगा ना साइमन बोलीवर कौन है? साइमन बोलीवर See, the majority of the South America was colonized by किसने colonize किया था? Spanish. So all this region was under Spanish control. फिर एक भाई निकले इसमें से जिनका नाम है साइमन बोलीवर। उन्होंने बोला कि ये जब स्पेनिश वाले लोग हैं, इनके साथ अभी मेरे को मजा नहीं आ रहा पार्टी करने में, इनको भगाओ। तो ही स्टार्टेड रिवॉल्टिंग, इसलिए पूरे देश का नाम ही क्या है? बोलीविया, इन हिज मेमोरी। ठीक है, मतलब ऐसा जोरदार नाम है। ठीक है, लिखो आगे। इन दिस लिथियम ट्रायंगल 75% ऑफ लिथियम रिजर्व्स, नोन लिथियम रिजर्व्स कहां पे है? यहाँ पे 75%। ठीक है, 75% of existing known lithium reserve. Right now, the other important players in lithium are Australia, China and USA. और इन सबका बॉस कौन है? चाइना, ऑफ कोर्स। बाइकआउट चाइना मत करना, ठीक है? अगर चाइना हमको बॉयकॉट कर देगा तकलीफ हो जाएगा, ये रियलिटी है। ठीक है, ताइवान इंक्लूडेड है कि ताइवान एक्सक्लूडेड? नेक्स्ट टाइम पढ़ा, ऐसा डिटेल वाला है, आधा घंटा चाहिए ये सब टॉपिक पढ़ाने में। ठीक है, ताइवान, हांगकांग सब। लेकिन मैं ताइवान बहुत अच्छे से पढ़ाया था, लेकिन वो बहुत टाइम पहले, क्योंकि तब न्यूज़ में था। मैंने, क्योंकि ताइवान समझना है तो पूरा 1949 से चाइनीज रिवॉल्यूशन से मेरे को थोड़ा शुरू करना पड़ेगा, चाय का शेंग सबको लेके आना पड़ेगा। तो वो फिर कभी जब ज़रूरत होगी तो, वरना कुछ बात नहीं। ठीक है, अभी लिथियम की थोड़ी प्रॉपर्टीज लिख लो। लिथियम का सिंबल है Li एंड एटॉमिक नंबर इज 3। लिथियम भाई कैसा दिखता है? व्हाइट कलर का है, सिल्वरी व्हाइट है, सॉरी, एंड इट इज सॉफ्ट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, it is known as white gold because of its relative importance in today's world. ठीक है, क्या बोलते हैं भाई? गोल्ड। इंडिया आपको पता है डिपेंडेंट है फॉर लिथियम, बट रिसेंटली ड्यूरिंग अ सर्वे और बाय जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वी गॉट अ 5.9 मिलियन टन रिजर्व्स इन जम्मू एंड कश्मीर रेसी डिस्ट्रिक्ट, RAESI। मैंने क्या बोला? RA कितना? 5.9 मिलियन टन, 5.9 पूरा पॉइंट कौन सा? ये वाला ऊंघाई गई थी आप थोड़ी। 5.9 मिलियन टन्स
of reserve is found in Resi district of Jammu and Kashmir? ठीक है, इंडिया में टोटल कितने स्टेट्स है? 28, 29, फिर और कोई है? 28 हम यूनियन टेरिटरी। 8 હોશિયાર, જોરદાર। એટલે રસ્તે આવે છે. હા, ના ના આટલું બરોબર છે, સાચું છે, સરસ સરસ। आगड़ लखो, रियल लाइफ स्टोरी बताता हूँ इस टॉपिक के पढ़ाने से पहले। मतलब आई थिंक पता नहीं कब मैं गया था, याद नहीं है, उत्तरायण वाले दिन या उसके 2 दिन पहले। सो आई वॉज ट्रैवलिंग टू नासिक। सो माई फ्लाइट वॉज सपोज टू लैंड एट 10 AM इन द मॉर्निंग, लेकिन वो भाई बोला कि अभी लैंड नहीं कर सकते, थोड़ा घूमना पड़ेगा, देयर इज सम VIP मूवमेंट। मैं तो इतना सुबह, नहीं उससे भी पहले, नहीं बहुत जल्दी थी मेरी फ्लाइट, तो मैं तो इतना थका हुआ, मतलब सुबह उठ के जाओ, फिर लैंड हुआ तब पता चला कि वहाँ पे कौन आने वाला था, पता है कौन? मोदी। मैंने बोला व्हाट लक मैन, इतना पुलिस, ये कॉम्प्लेक्स भी वहाँ के एयरपोर्ट से बड़ा है, ठीक है, मतलब इतना है एक तो एयरपोर्ट, इतना पुलिस। मैंने बोला चलो ठीक है, मैंने उधर ही वो सिक्योरिटी वाले से पूछ लिया कि भाई इनकी आइटिनरी दे मेरे को, कहाँ घूमने वाले, तो मैं आज वहाँ पे ना जाऊँ। सो आई वॉज सपोज टू गो द सेम टेम्पल। કાશી ए ना काशी विश्वनाथ ऊपर आयो। अच्छा वो सो वहाँ पे एक्चुअली नासिक्स ओल्ड नेम इज पंचवटी। थोड़ी स्टोरी बता देता हूँ, इम्पोर्टेंट है, पर वही पढ़ना है अभी। वो पंचवटी है तो वहाँ से गोदावरी नदी निकलती है, और वहाँ पे इंडिया में 4 जगह कुंभ मेले होते हैं, पता है कि नहीं पता है? 12 साल में एक बार, ये सब भी इम्पोर्टेंट है। इंडिया में 4 जगह होते हैं कुंभ मेले, 12 साल में एक बार। हरिद्वार, ठीक है, प्रयागराज, उज्जैन एंड नासिक, हो गए 4। तो वो भाई साहब मतलब अपने मोदी जी वहाँ पे जाने वाले थे, उस दिन मैं नहीं गया, मैं दूसरे दिन गया। तो वो गोदावरी वहाँ से निकलती है, और वहाँ पे एक टेम्पल है, कालाराम टेम्पल करके, वो बहुत फेमस है। वाई? बिकॉज इट हैज़ दिस, अभी मैं क्या बताऊँ, ये जो स्टोरी है वो है राम सीता वाला वो है, वो सूर्यपंखा वाला इंसिडेंट याद है आपको? यस यस वो उधर ही हुआ था पंचवटी में, ठीक है, ऐसा मेरे को बोला, मैंने मान लिया, ठीक है। और गोदावरी भी वहां से निकलती है, और वहां पे इंपॉर्टेंट टेम्पल है काला। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज फॉर दिस टेम्पल एंट्री BR आम्बेडकर ने भी वहां पे काफी स्ट्रगल किया था, बिकॉज दे वर नॉट अलाउड इनसाइड द टेम्पल। सो इट वॉज वेरी आइकॉनिक। तो 2 दिन तक पूरे न्यूज़पेपर में उस टेम्पल की पूरी हिस्ट्री आती रही है, अगर आपने इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा होगा तो, बिकॉज इट हैज़ दिस रिलेटिव इम्पोर्टेंस। और नाम क्या है? काला राम। सो व्हेन यू विल गो, मैं गया, मैं जस्ट जाके आया 15 दिन पहले, तो वहाँ पे जो उनका इमेज है राम का, वो भी क्या है? ब्लैक आइडल है उनका, तो नाम क्या है? काला राम। तो टेम्पल भी ऐसे काला ही है, ठीक है, हर टेम्पल वहाँ पे ऐसे बसाल्टिक रॉक से बने होते, ऐसा लॉजिक है उसका, बसाल्टिक रॉक से बने होते हैं, तो टेम्पल ब्लैक होते, ठीक है। लिखो अभी जितना लिखवा दो। हाँ, प्राइम मिनिस्टर विजिटेड द कालाराम मंदिर ऑन द बैंक ऑफ द रिवर गोदावरी, नासिक, ठीक है, ऑफ द रिवर। भाई बैंक किसका होगा? रिवर का ही होगा ना, ये नीचे वाला थोड़ी होगा। वो गोदावरी गोदावरी। It was built in 1782 by Sardar Rangarao Odekar. Sardar Rangarao Odekar. एंड जैसा कि मैंने बोला, इट इज द सेम प्लेस वेयर राम स्टेड इन वनवास, ठीक है, एग्जाइल इंग्लिश में, ठीक है। ब्लैक स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड राम, वो भी हो गया। एंड यस,
The temple is also an important landmark site of landmark agitation by Baba Saheb Ambedkar. For temple entry rights for Dalits more than 90 years ago. ये पूरा फिर से बोलो। The temple is also an important place for agitation by Dr. B.R. Ambedkar for the rights of the Dalits for the entry into temple 90 years ago. ठीक है? हाँ 90 इतना तो हुआ होगा. हो गया. आगे लिखो. दृष्टि का मतलब क्या होता है? आंखों देखा. ठीक है. हाँ लिखो. दृष्टि 10 स्टार लाइनर. नाम लिखो पहले. दृष्टि 10 स्टार लाइनर. टेन 10 नंबर 10 पिक्चर. ठीक है. इंडियन नेवी अभी लिखो डिटेल में. इंडियन नेवी अगर ये नहीं पढ़ोगे ना ये सारी चीज़ें, अभी आपको ऐसा लग रहा है 1 महीना चला गया आपका, तो 11 महीने बाकी है एग्जाम में, जो भी कोई आप एग्जाम देने वाले हो. ठीक है. दिसंबर में ही है ना. स्टार्टिंग में दिसंबर में। तो एक निकाल दिया ना मैंने. जनवरी का है. जानकी तो खत्म हो गया. ચાલે 2-3 દિવસ બાકી છે તો સારું. તો બસ તમારા માન ખાતે 10 બસ. બસ. એટલે ભાઈ વાંચજો, નહીં તો બધું હવા મૂળતું દેખાશે. બરાબર. અને હું તમને છે ને ઓછામાં ઓછું ભણાવું છું, જે એકદમ કહીએ ને કન્સાઇઝ, તો આટલું તો વાંચીને જજો જ. બરાબર છે. ચલો. It is Indian Navy unveiled એટલે ઉદ્ઘાટન કરવું ભાઈ. વ્હીલ એટલે પેલું આમ પડદો પહેરવો. અનવીલ. India's first indigenously manufactured UAV. तो ये दृष्टि 10 क्या है? अनमैन एरियल व्हीकल. ठीक है. अनमैन एरियल व्हीकल UAV. ठीक है. क्यों यूज करेंगे? इंटेलिजेंस सर्वेलेंस के लिए. ठीक है. सिंपल. ISR कहते हैं, इंटेलिजेंस सर्वेलेंस एंड रिकॉग्निशंस प्लेटफॉर्म. ISR इंटेलिजेंस सर्वेलेंस रिकॉग्निशंस प्लेटफॉर्म. ये जो है UAV, उसे हम क्या कहते हैं? मेल. MALE लिखो पहले. MALE मेल. अल्लाह पेलू બધું ના કહી દેતા મને. પેલું જેન્ડર બેન્ડર ને આમથી આમ. બરાબર. આમ બંદર છે એટલે મેલ કહેવું પડે. ફિમેલ ઓર ફિમેલ કહી. બરાબર. મેલ નો મતલબ છે મીડિયમ એલ્ટિટ્યુડ લોંગ એન્ડ્યોરન્સ. મારો અહીંયા ફર્સ્ટ લેક્ચર હતો ને, આઈ સ્ટીલ રિમેમ્બર, ખબર નહીં 2-3 વર્ષ પહેલા હશે, તો આવા કંઈક ટોપિક હતો કંઈક સેન્સિટિવ. તો એમાં મેં એવું ભૂલથી કહી દીધું કે છોકરીઓનું તો આમ મોરલ આઉટરેજ ક્લાસમાં મેં કીધું ભાઈ જે છે ભણાઈ રહ્યો છું. તો પછી मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस मतलब ये कहाँ पे उड़ता है? मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस में ज्यादा रेंज तक ये उड़ सकता है. ठीक है. इट इज अ मेल. इधर गया. हाँ. विथ 450 kg पेलोड कैपेसिटी. 450 kg पेलोड कैपेसिटी.
मतलब गोला बारूद कैमरा इतना वजन का उठा के हम जा सकते हैं, ठीक है। और 36 आवर तक उड़ सकता है। एंड्योरेंस कितना है? 36 आवर्स। बहुत जोरदार बनाया ये हमने, वेरी गुड। इट इज द ओनली ऑल वेदर मिलिट्री प्लेटफॉर्म। ओनली मतलब सिर्फ एक ही एक है। इट इज द ओनली ऑल मिलिट्री प्लेटफॉर्म with NATO's, 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 STANAG, 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 STANAG 4671 certificate. NATO's STANAG, STANAG 4671 certificate. मतलब इट इज लाइक अ नेटो ग्रेडेड इक्विपमेंट। तो बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। सिक्सटी 60% इसमें इंडिजिनियस कंटेंट है, 40% हम थोड़ा कुछ नट बोल्ट बाहर से मंगवाया होगा, ठीक है। ये माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वाला आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स आते हैं आपको, किसी को भी पढ़े हैं? आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में क्या लिखा है, ऐसा पढ़ा है? होमवर्क लिखो पहले। ओ भाई ये वो पहले आवे 19 में आवे, रिलैक्स। હું અત્યારે 29 30 ની વાત કરું છું। होमवर्क लिखो पहले कि नेक्स्ट टाइम आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 पढ़ के आना है। वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेंच अभी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर रहा है। आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 क्या है, बस उतना पढ़ के आना है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स पता नहीं होते और बड़ी बड़ी स्टोरियां पता होती है, क्या होगा, ठीक है। એટલે શું આટલી ડિટેલ વાત ચાલે તમારી? કંઈક ખતરનાક હોય તો કે અમને બે વસ્તુ નવી જાણવા મળશે। તમારે બધાએ વાંચીને આવવાનું હોય તો મને ખબર પડે તમે લોકો શું વાંચો છો। ચલો લખો। પ્રવાસી ભારતીય દિવસ, એટલે વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ દિવસ। બધા ઇમ્પોર્ટન્ટ। એટલે આના જેવો ઇમ્પોર્ટન્ટ દિવસ કોઈ નહીં। આ દિવસ ના થયો હોત ને તો અત્યારે ઇન્ડિયાનો નકશો જ કંઈક અલગ હોત। ભારતીય દિવસ બોલો, હું આવું કહું છું એટલે તું આમ વિચારો તમે લોકો કેવું ઇમ્પોર્ટન્ટ। એમાં શું થયું? कोई पैदा हो ના દોસ્ત, યસ, એક ખતરનાક માણસ, ખતરનાક એટલે ખતરનાક, એક શિપમાં બેસ્યા, નીકળ્યા અને ઇન્ડિયા આયા। અલા મહાત્મા ગાંધીની વાત કરી, બરાબર? અલા સાઉથ આફ્રિકાથી અહીંયા ટ્રેન કઈ ચાલે છે ભાઈ? लिखो 9th जनवरी 1915 लिखो। ये वो क्रांतिकारी दिन था जब हमारे तो नहीं, मेरे तो है, तो मेरे प्यारे बापू आए 9th जनवरी और लैंड किया बॉम्बे में, ठीक है। अपने तो फेवरेट है, बहुत ज्यादा फेवरेट। महात्मा गांधी। विकेट नहीं, परमानेंटली कि अभी उधर बहुत क्रिकेट खेल दिया साउथ अफ्रीका में, अभी इंडिया में जाके खेले, ठीक है। महात्मा गांधी ही रिटर्न बैक टू इंडिया 9th जनवरी 1915। कोई हाउस ऑफ एमजी गए हो खाना खाने का? गए हो ना? वो गांधी जी का घर था फॉर अ वाइल। मतलब वो ऐसा गरीब गरीब इंसान नहीं था, वेल टू फैमिली से आते थे, ठीक है। साउथ अफ्रीका में
साउथ अफ्रीका में तो बात ही अलग थी, एक एक आश्रम देखेंगे तो अपने को मेरे को मेरा घर पसंद नहीं आएगा, बड़ी बात है यार, ठीक है। हाँ, तो अभी हिस्ट्री सुनो। सो टू कॉमोमोरेट दिस इवेंट कि भाई बापू आ गए इधर अभी, तो 2003 में गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया दैट दिस डे विल बी सेलिब्रेटेड एज प्रवासी भारतीय दिवस। अभी ध्यान से सुनो क्यों। दिस इज अ डे वेर वी in a way celebrate those Indian origin people who have contributed in various countries. बेसिकली क्या डायस्पोरा कनेक्ट जैसा है, ठीक है। वो हमारे कुछ आते हैं, मेरे कुछ भाई बहन और कुछ लोग, तो उनको क्या हो इंडिया इंडिया ऐसा होता है, वैसा रहना चाहिए उनको ऐसा, ठीक है। क्या है प्रवासी भारतीय दिवस, टू कॉमोमरेट दोज पीपल who are of Indian origin but they have contributed to various other nations, ठीक है। अभी मैं लिखो स्टार्ट कब हुआ पहले ये लिखो। सिंस 2003 to mark the contribution of overseas Indian community overseas Indian community in the development of India, ठीक है। हाँ, इंडिया डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। हाँ, चेंज है कहानी में, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड, 2003 से शुरू किया था टिल 2015 वी यूज्ड टू सेलिब्रेट ईच ईयर। 2015 के बाद क्या है, बापू को इतना याद करेंगे तो थोड़ा इश्यू हो जाएगा अभी किसी को, तो 2 साल में एक बार कर दिया। सो सिंस 2015 इट इज सेलिब्रेटेड एवरी 2 ईयर। जो 17th सेलिब्रेशन हुआ था वो कहां पे हुआ था, इंदौर, इन 2023, ठीक है। 70वां जो लास्ट ईयर हुआ, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ना, आता तो दिन हर साल है, ठीक है। हाँ, और उस साल का थीम क्या है लिखो। डायस्पोरा, थीम का नाम क्या है, डायस्पोरा। એ બધું તમે યાર કેટલા કયા ધોરણમાં છો, 11માં 12માં આવડવી જ જોઈએ ડાયસ્પોરાની સ્પેલિંગ। ડાયસ્પોરા રિલાયબલ પાર્ટનર ફોર ઇન્ડિયાઝ પ્રોગ્રેસ ઇન અમૃતકાલ। તમારે કશે બી અત્યારે અમૃતકાલ નાખી દેવાનું એટલે તમને ફૂલ માર્ક્સ જ આવશે, બરાબર। રિલાયબલ પાર્ટનર્સ ફોર ઇન્ડિયાઝ પ્રોગ્રેસ, રિલાયબલ પાર્ટનર ફોર ઇન્ડિયાઝ પ્રોગ્રેસ इन अमृतकाल। બરાબર। આ વખતે આપણે વિવેક રામાસ્વામીને આપીશું નેક્સ્ટ યર, બરાબર છે। તમે એનું સ્ટ્રેટેજી વિચારો, મને લાગે છે એને કોઈ દિવસ પ્રેસિડેન્ટ બનવું જ નહોતું, એને વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ જ બનવું હતું કે આપણે ટ્રમ્પની આજુબાજુ રહીશું, જીતવાનો પ્લાન બી એ જ છે। આપણે વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ કમલાબેનની જગ્યાએ આપણું નામ આવી જાય, વાંધો નહીં, બરાબર। સર પછી નેક્સ્ટ પેનલમાં તો આવશે ને વિવેક પોતે પ્રેસિડેન્ટ નહીં આવે। हम लोग की लोगों कहते हैं कि आप एक बे टर्म वाइस प्रेसिडेंट પછી प्रेसिडेंट। આપણે આમ યુએસ માં આઈ એમ વેરી મચ કન્ઝર્વેટિવ, વેન આઈ ગો ધેર આઈ એમ કન્ઝર્વેટિવ। હા, એટલે બીજા છે સારા સારા, રોન ડી સેન્ટિસ કરીને એક છે, ખતરનાક છે, તું એના વ્યૂઝ સાંભળજા, આપણે એના ફેન છે। ચલો લખો આગળ, चलो अब हमारी बात सामने पहले जो आदित्य एल्बन तो आप सबने पढ़ा होगा, इट्स अ टॉपिक फॉर दिस बैच, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तब भी मैंने पढ़ाया था दैट वी वांट टू स्टडी सोलार फ्लेयर्स। क्या है सोलार फ्लेयर्स?
sun on a continuous basis from its surface and its atmosphere continuously emits very highly charged particles in the form of gas and plasma in the space that travels all around the universe, even reaches to the earth. अर्थ की भी खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड है, पता है? जब भी कोई चीज रोटेट होती है मैग्नेटिक, सो वी मोर और लेस अर्थ रिपेल्स इट, बट समटाइम द फ्लेयर्स आर सो स्ट्रॉन्ग दैट दे ऑल्सो पेनिट्रेट द एटमोस्फियर ऑफ द अर्थ. और जब ऐसा होता है तब आपको नहीं पता होता है, फ्लाइट्स आर ग्राउंडेड बिकॉज आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, पावर ट्रांसमिशन है, देयर इज अ पॉसिबल ऑफ आउटेज. ठीक है, इसे क्या कहते हैं? सोलार फ्लेयर्स. ठीक है, अभी लिखो सोलार फ्लेयर्स इज द टॉपिक. सिर्फ एक ही चीज लिखनी है, नासा सोलार डायनामिक्स ऑब्जर्वेटरी. सोलार डायनामिक्स ऑब्जर्वेटरी captured the strongest. ऑब्जर्वेटरी. ठीक है, क्यों धीरे बोलूँ अब. Captured the strongest solar flare since 2017. इसका नाम क्या रखा है इस इवेंट का, ये जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, X 5.0. 5.0 नेम ऑफ दिस मूवमेंट और नेम ऑफ दिस कैप्चर थी. ये जो बर्स्ट हुआ द हाईएस्ट, उसका नाम क्या है? ठीक है, इतना पावरफुल था, अमेरिका में ब्लैकआउट हुआ. ठीक है, रेडियो ब्लैकआउट ओवर अमेरिका. ठीक है, ध्यान से सुनना. ऑन द सरफेस ऑफ द सन देयर आर सम रीजन विच आर डार्क, उसे हम क्या कहते हैं? सन स्पॉट्स. ये जो सोलार फ्लेयर्स है वो कहां से आते हैं? सन स्पॉट से. ठीक है, लिख लो. सन स्पॉट से होते हैं सोलार फ्लेयर्स बेसिकली. देयर आर 3 कैटेगरी अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ सोलार फ्लेयर्स. एक है C मतलब वीक, दूसरा है M माने मीडियम, तो अभी जो हमने X पढ़ा मतलब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट. X मीन्स द स्ट्रॉन्गेस्ट. ठीक है, ये क्या है? आदित्य एलोन इतना फॉर्म में है तो इसको डाल के पूछ सकते हैं. अभी एलेक में पूछा ही ना, जूनो कहाँ पे गया था, तो पता होना चाहिए जुपिटर. तो ये ऑब्जर्वेटरी किसका है आपको पता होना चाहिए, नासा का है. ठीक है, ગાડી ચલાઈને હું આવ્યો સવારે વહેલો ઉઠીને, ભણાવું છું 1.5 કલાકથી, હું બોલીને થાકી તમે ગયા. ભૂખ મને લાગી છે. સર ખાઈ લેમ તમે. ના ના हाँ सर, आप भी एंजॉय करो, हम भी हाँ enjoy सर. કરીશું म्युच्युअल કરીશું. સર अब नहीं. એક નાનું મોટું તો છે યાર, એ કંઈક કરી લઈએ આપણે. सर नेक्स्ट टाइम सर. ના ભાઈ, ખાલી એક પોઈન્ટ લખી દો પછી આપણે કન્ટિન્યુ બીજી વાત કરીશું. इंडिया मालदीव्स रिलेशनशिप कर देવું. नहीं नहीं ચલો માલદીવ્સ નું કેપિટલ કરી દો, જોયા વગર. ગૂગલ ના કરતા. પાછળથી કેટલા અલા એટલું તો કોન્ફિડન્સ રાખો. माला नील માલે माले Close, sir. જોઈને તમે બધા કહો છો. सर किसी ने नहीं What is the name of the president of Maldives? मुस्लिम है ना, मुझे
तो क्रिश्चियन थोड़ी हो गया। क्या पूछा, उसका रिलीजियन नहीं पूछा मैंने। अरे नहीं उसने नाम वो भाई दाढ़ी वाला भी बोला है। हाँ कौन कौन कौन, चलो बताओ भाई। देखो देखो एमसी नाम है ना, एमसी नाम है। मोहम्मद क्या, मोहम्मद नहीं है, मोहम्मद पूरा नाम I बताओ। don't think तो मोहम्मद पहले है। मोहम्मद मिजुसु हाँ पढ़ के नहीं आए ना अभी, तो अभी भी मेरे से तो मेरा सीजन चल रहा है शादी होगा। हाँ ठीक है, वरना पढ़ के नहीं आया ना, ये नेक्स्ट टाइम में सब वापस लिखवाऊंगा। ठीक है, दो दो न्यूज़ तो सबको आनी चाहिए, और ऐसे रेलेवेंट एग्जाम के। ठीक है, मंदिर मस्जिद का कुछ भी बात नहीं करने का। ठीक है, इधर हाँ काम का बात करने का। अबे मैथ्स को मुझे मैथ्स नहीं पता। पीछे तो इनफैक्ट पूछा था। खावा जवाना था तो नहीं बता आने में इजी था, इजी। गुड टाइप से रिमाइंड गुड मॉर्निंग सर। Recording stopped.